रांची के बूटी मोड़ चौक के पास स्थित सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। कांके की रहने वाली 22 साल की अमीना परवीन को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर परिवार रिम्स ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी बच्ची की जान गई है। परिवार से बात की सहयोगी मौजूद ने। धरती पर अगर किसी को दूसरा भगवान कहा जाता है तो वो डॉक्टरों को कहा जाता है, लेकिन झारखंड में इन दिनों डॉक्टर जो है वो मुर्दों से भी पैसे वसूलने का काम कर रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की कारगुजारी कहीं न कहीं इस पर करारा तमाचा मार रही है। हम बात करेंगे, राजधानी के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मुर्दों से भी पैसे वसूली की जाती है। कांके क्षेत्र का एक मामला है जो कि रांची के बरियातू क्षेत्र में अस्पताल है, सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल। इस अस्पताल में एक बच्चे को कह सकते हैं कि 20 से 22 वर्ष के एक युवती को भर्ती कराया जाता है। महज मामूली सी बीमारी कह सकते हैं, उल्टी और लैट्रिन जैसे उसकी तबीयत बिगड़ी थी, उसे यहाँ भर्ती कराया गया और फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसके लिए आपको कुछ रिसीव मनी अमाउंट कुछ जमा कराना होगा। जब परिवारजनों ने बड़ी मुश्किल से कुछ रकम मुहैया कराकर यहाँ भर्ती कराया, उसके बाद से डॉक्टरों की वसूली शुरू हुई और बार बार पैसे की डिमांड की जाती रही। अब जो परिवार जो है, इनका आरोप है कि कल इस बच्ची की मृत्यु हो जाती है, बावजूद डॉक्टर जो है इस अस्पताल के प्रबंधन है हमसे पैसे की वसूली कर रहा है। क्या कुछ सच्चाई है, इन लोगों से जानते हैं। क्या हुआ था पूरा मामला? कल हम लेके आए ना बच्ची को, तो बच्ची ठीक थी। हम 2 मरतबा घुसे, पूछे उससे, मैया ठीक ही, दर्द बताओ, तो नहीं अम्मी नहीं हो, हमरा भूख लगा तो हमरा बात दे। डॉक्टर बोला नहीं खाना नहीं इसको देना है, अभी हम अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं। तो बोले तो ठीक है, आप ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। सुबह से सिस्टर लोग कल पूछे, सिस्टर मेरा बच्चा लेटरिन की है, हुआ है नहीं हुआ है, उल्टी की है नहीं हुआ है, आखिर मर कैसे गया बच्चा, हमको समझ में नहीं आ रहा। जब उसका उल्टी रुक गया, लेटरिन रुक गया, कैसा दवाई लोग डाला, कैसे धड़कन रुक गया। हमको जवाब चाहिए ना, हमको इंसाफ चाहिए। पैसा जमा करने के लिए हम काउंटर में भी जमा किए। जब बीमारी सिर्फ उल्टी हो रहा था तो आप लोग यहाँ लाके भर्ती कराए, डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर सामू के यहाँ था, वहाँ से रेफर किया तो यहाँ लाके एडमिट किए और कल लाके एडमिट किए हैं। आज तक में मतलब इन लोग बोला, सुबह बोला कि बच्ची को वेंटिलेटर में डालना होगा, सीरियस है, और एक दिन का चार्ज 35,000 रुपया बताया गया, 30 से 35,000। तो उतना अगर खर्च हम लोग का करने का कैपेसिटी नहीं था, हम लोग बोले कि हम लोग को छुट्टी कर दो। उसके बाद प्रोसेस करवाते थोड़ा सा पैसा घटा, 4,000 रुपया घट रहा था, उसके चलते मतलब पेशेंट को छोड़ा नहीं और इतना टाइम करा दिया। और वेंटिलेटर में कम से कम हम लोग रिम्स का नंबर भी ले लिया, वहाँ डॉक्टर भी सेट कर लिए, वेंटिलेटर भी सेट कर लिया। अब अभी बोलता है कि मर गई बेटी। अब ऐसे जल्लाद डॉक्टरों के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे हमको लाइसेंस रद्द किया जाए, अरे लोग कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मेरा बच्ची कल ठीक थी, कल खाना खाने के लिए हमसे मांगी, बात भी हमसे की। आज मेरा बच्चा नहीं है और बिल पूरा चुकता करने के बावजूद भी बोल रहा कि बच्चा जिंदा है। जब 3 घंटा से बोल रहे बच्चा लाइए, तो ये लोग बच्चा नहीं ला रहा है। जब अभी ऊपर भेजे एक लड़का को देखने के लिए कि जाओ के देख क्या बच्चा का हाल में है, तो रोते रोते आया, तब पता चला कि बच्चा जिंदा नहीं है सर। और 3 घंटा से लोग हमको बैठा कर रखा बिल लेने के बावजूद भी। लेकिन नुकसान कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को है, जो चीख कर बता रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से हमारा जो लगते जिगर था वो अब हमारे बीच नहीं रहा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्या सरकारी महकमा सरकार तक या अधिकारियों के कान तक कोई जू तक रेंगती है, या फिर इसी तरह से पीड़ित परिवार गुहार लगाती रह जाएगी। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।